जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज की ये कहानी एक अंधे गिद्ध की कहानी है। यदि इस कहानी को आपने सही ढंग से समझ लिया तो आप कभी भी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आओगे और अपने मित्रों से कभी भी धोखा नहीं खाओगे। आइए जानते हैं इस कहानी को। शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान और दर्शक बन करके आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मित्रों, एक बार की बात है, एक बार एक बरगद का वृक्ष था। उस बरगद के वृक्ष पे एक नहीं अनेकों प्रजातियों के अलग अलग पक्षी रहा करते थे। वहां पे मोर भी रहते थे, वहां कोयल भी रहती थी, वहां कौवा भी रहा करता था, वहां कबूतर भी रहता था, वहां एक नहीं अनेकों प्रकार के जीव जंतु यानी वो पक्षी रहा करते थे। उनमें कहीं से आकर के एक बेचारा आंखों से अंधा गिद्ध भी पहुंच गया। उन पक्षियों ने आता हुआ देखा, जवाब दिया, अरे तुम कौन हो? अरे तुम तो गिद्ध मालूम पड़ रहे हो। अरे तुम गिद्ध हो? अरे तुम मांस मदरा करने वाले हो। अरे हम तुम्हें यहाँ रहने के लिए स्थान नहीं देंगे क्योंकि तुम तो एक हत्यारे हो। उस बूढ़े गिद्ध ने, अंधे गिद्ध ने जवाब दिया, पक्षियों, मैं आंखों से अंधा हो चुका हूं, अब मुझे सहारे की जरूरत है। जो भी मैंने कुकर्म किए उनकी सजा मुझे भगवान ने इस जन्म में ही दे दी है, जो मुझे आंखों से अंधा बना दिया है। लेकिन अब मैं वो मांसाहार करना बिल्कुल भूल चुका हूं। आप मुझे इस वृक्ष पर रहने के लिए स्थान दे दो। बोले ठीक है। उन्हें दया आ गई। उस बूढ़े गिद्ध को, उस आंखों से अंधे गिद्ध को उन सब पक्षियों ने सलाह मिला करके उस वृक्ष पर रहने के लिए स्थान दे दिया। कहा कोई बात नहीं है। आपस में विचार बनाया, जब हम और आप कहीं भोजन का प्रबंध करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, हमारे छोटे छोटे अंडे और बच्चे रह जाते हैं तो कुछ नहीं, ये यहाँ दिखाई देता रहेगा तो अन्य लोग यहाँ आने से थोड़े झिप खाएंगे, वो यहाँ आ नहीं पाएंगे। तो उससे हमारे इन बच्चों की देखभाल होती रहेगी, बच्चे हमारे सुरक्षित बने रहेंगे। गिद्ध से कहा ठीक है, हम आपको रहने तो देंगे इस वृक्ष पर, लेकिन आपको हमारे इन बच्चों की देखभाल करनी होगी। आप जब तक हम चले जाएं तब तक सोओगे नहीं, आराम नहीं करोगे, आप हमारे उन बच्चों को देखते रहोगे। कहने का मतलब आंखों से तो आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन आप बैठे रहोगे तो देखने वाले लोग आपकी दहशत में बने रहेंगे, हमारे बच्चों तक नहीं आ पाएंगे। मित्रों, आज जब वो धीरे धीरे आंखों से अंधा गिद्ध वहां रहता है, वो पक्षी एक बुजुर्ग की तरह उस बूढ़े गिद्ध की सेवा करते हैं। जो स्वयं खाते हैं उसमें से बचा बचा करके भोजन उस गिद्ध को भी खिला देते हैं। गिद्ध बड़ा संतुष्ट है, सोचने लगा अब तो मेरा जीवन बड़े सुख से बीत रहा है, अब तो मेरे प्राण यहीं निकल जाएं, परमात्मा दूसरी जगह मुझे कहीं न भटकावे। इस तरह से रह रहे थे। मित्रों, एक दिन का जिक्र, सब पक्षी जब भ्रमण करने के लिए बाहर भोजन की तलाश में निकल जाते हैं तो उसी बीच एक कहीं से एक बिलौटा चला आया और बिलौटा को जैसे ही उन छोटे छोटे पक्षियों ने देखा, पक्षी कहने लगे, अरे गिद्ध बाबा, अरे गिद्ध बाबा, अरे देखो सामने से ये बिलौटा चला आ रहा है और हम उड़ नहीं पाएंगे, कहीं भाग नहीं पाएंगे और ये हमारी शिकार न बना ले। उस अंधे गिद्ध ने जवाब दिया, अरे क्यों पागल हो रहे हो? जब मैं बैठा हूं तो ये बिलौटा क्या कर लेगा, तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? हमने ऐसे बिलौटाओं को न जाने कितनों को खा लिया। अब जो बिलौटा था वो थोड़ा सा डर गया तो नहीं और बातों से बहलाने लगा, फुसलाने लगा, कहने लगा, अरे बूढ़े गिद्ध भैया, अरे आप क्या कह रहे हो? आप मुझे यहाँ रहने के लिए स्थान नहीं दोगे क्या? उस गिद्ध ने जवाब दिया, नहीं देंगे स्थान। क्यों? अरे क्यों नहीं दोगे? आप तो पक्षियों के राजा हो। गिद्ध
मैं आपका नाम सुन करके आपसे मिलने के लिए आया था। आप तो वास्तविक बात यह है कि बड़े बड़े बलशाली जंगली जानवर पक्षियों को तनिक सी देर में अपने पंजों से शिकार बना लिया करते हो, हमें पता है। लेकिन मैंने ये सोचा हमारे गिद्ध भैया वहां रह रहे हैं, चलो उनसे मिलकर आते हैं, कुछ समय 1-2 दिन वहीं बिता लेंगे। आज मेरे भैया जब उस गिद्ध ने ये उस बिलोटा की बात को सुना तो बिलोटा की बातों में आ गए, चिकनी चुपड़ी बातों में। अपनी प्रशंसा को सुन करके वो खुश हो गए गिद्ध। और जब वो गिद्ध खुश हुआ उसने कह दिया, भैया रहने के लिए स्थान तो नहीं है, आप हमसे मुलाकात करो और जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे छोटे छोटे अन्य पक्षियों के बच्चे रहते हैं, तुम्हारी आदत नहीं जाएगी, आप इन बच्चों को खा लोगे। उस बूढ़े गिद्ध से उस बिलोटा ने कहा, भैया अरे मैं जब पहले किया करता था मृतक भोजन, ये मांसाहारी भोजन, अब तो मैं पंडित हो गया हूँ, अब किसी जीव को मारकर नहीं खाता हूँ, मांस नहीं खाता हूँ, ये मांस मदरा सब मैंने त्याग दिया। बिल्कुल ठीक आपकी तरह हो गया, जैसे आप नहीं खाते कुछ, मैं भी नहीं खाता हूँ। मित्रों, आज उस गिद्ध की समझ में आ गई कि जो बिलोटा कह रहा है वो बिल्कुल सत्य बात है। अब ये कुछ खाता नहीं है, चलो इसे स्थान दे देते हैं। आज वो भोला भाला गिद्ध नहीं समझ पाया और उस बिलोटा को रहने के लिए वहीं स्थान दे देता है। अब रोजाना वो पक्षी आते हैं जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ दिनों के बाद में वो बिलोटा उन पक्षियों के बच्चों को खाने लगा और एक चालाकी करने लगा, गद्दारी, कि जो भी पक्षियों को खाता है उसके बाद में उसकी जो हड्डी पांजर बचती हैं वो बूढ़े गिद्ध के पास में डाल देता था, एक वृक्ष की खोखल में जहां गिद्ध रहता था। बूढ़ा गिद्ध था, आंखों से अंधा था, उसे पता नहीं कौन क्या कर रहा है मेरे साथ, लेकिन वो नहीं समझ पाए। जब पक्षियों की नजर पड़ी, पक्षियों ने ये सोचा दिन प्रतिदिन हमारे बच्चे कम होते चले जा रहे हैं भैया, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर है तो नहीं जो हमारे इन बच्चों को खा जाए। लेकिन वो पक्षियों को खाने के बाद वो बिलोटा झाड़ियों में छुप जाता था। अब जब पक्षियों को खा जाता है, संख्या घटने लगी। पक्षियों ने सलाह मिलाई, भैया हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है हमारे तुम्हारे बीच में और कोई ऐसा पक्षी नहीं है जो मांसाहार करे। मांस आहार सिर्फ ये गिद्ध करता है और हमारे तुम्हारे सामने ये बूढ़ा गिद्ध बड़ा दया दिखाता है, लेकिन हमें मालूम पड़ता है यही तो नहीं चाल चल रहा, चलो देखते हैं। और जब बूढ़े गिद्ध के पास पहुंचे तो वहां देखा कि अनेकों बच्चों की हड्डियां उस खोखल में पड़ी हुई देखी तो सब पक्षी जल गए, लेकिन करा धरा तो किसी और का था, उस बिल्ली के बिलोटा का था। लेकिन सजा किसे मिलेगी अब? उस भोले भाले को। यदि चिकनी चुपड़ी बातों में आओगे तो आपको भी बिल्कुल ठीक गिद्ध की तरह ही सजा मिलेगी। इसलिए चिकनी चुपड़ी बातों में कभी किसी की मत आओ। बूढ़े गिद्ध को जैसे ही देखा सबने सलाह मिलाई, भैया इसी ने हमारे बच्चों को खाया है, अब इसके प्राण हम और आप ले लो। सब पक्षियों ने मिलकर के जब उस गिद्ध को पीटा तो गिद्ध मरते मरते एक बात बोला, भैया इसमें दोष मेरा नहीं था, मैंने तुम्हारे बच्चों की रक्षा की थी, बच्चों को मारा नहीं था। बच्चों को मारने वाला खाने वाला तो एक बिलोटा आ गया था, उसे मैंने रहने के लिए स्थान दे दिया था। चिकनी चुपड़ी बातों में मैं उसकी फंस गया था। इसलिए यानी उस बूढ़े गिद्ध ने कहा कि आप सभी से निवेदन है कि जिस तरह मैंने खूंखार ने अपने यहाँ रहने के लिए स्थान दे दिया, उस तरह आप किसी को जगह मन दे देना, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आ जाना। यदि वो क्रूर है तो वो अपनी क्रूरता जरूर दिखाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, मैं तो जा ही रहा हूं, मेरी तरह आप मत मरना। मित्रों, ये कह करके वो गिद्ध वहीं खत्म हो गया। पक्षियों को बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। मित्रों, इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भूल कर भी किसी के ऊपर बहुत जल्दी बातों में नहीं विश्वास करना चाहिए, बातों में नहीं फंसना चाहिए।
इतनी जल्दी विश्वास किसी के ऊपर मत करो। मित्र बनाओ तो पहले उसे आजमाओ, ये मित्र बनने के लायक है या नहीं, कहीं ये धोखेबाज तो नहीं है। नहीं तो उस गिद्ध की तरह हमें और आपको भी प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, आखिरकार मरना पड़ेगा। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ऐसी ही मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।